दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 9 मई तक हीटवेव, बारिश और बादल छाने का अलर्ट है। मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में हीटवेव चलेगी, जबकि पूर्वी हिस्से में बूंदाबांदी और बादल रहेंगे। इससे पहले प्रदेश के 7 शहरों में दिन का टेम्परेचर 42 डिग्री के पार पहुंच गया। अगली खबर, राज्य के भोपाल जिले में घूमता दिखा 6 माह से फरार डॉक्टर। भोपाल के फतेहगढ़ में स्थित मैक्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अल्ताफ मसूद के खिलाफ पिछले साल 24 नवंबर को कूट रचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करने की एफआईआर तलैया थाने में दर्ज की गई थी और उन पर आयुष्मान योजना के तहत मासूम के इलाज के नाम पर 3.5 लाख रुपए की रकम फर्जी तरीके से निकालने के भी आरोप हैं। जिस बच्चे के नाम पर रकम ली गई थी, बाद में उसकी मौत भी हो गई थी। अगली खबर, मध्य प्रदेश से मालदीव जाने के लिए होड़, लक्षद्वीप को नो। इंदौर से ही ऑफ सीजन में मालदीव के लिए महीने की 600 बुकिंग हो रही है। इंदौर से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। पहले इंदौर सहित पूरे प्रदेश से मालदीव के लिए हर महीने लगभग 1100 के करीब टूर पैकेज बुक होते थे, लेकिन जनवरी में भारत मालदीव के बीच बढ़ते विवाद और प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से बुकिंग घटकर 100 टूर प्रतिमाह से भी कम रह गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा है। अगली खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में खुलेआम फायरिंग कर फैलाई गई दहशत। ग्वालियर में पुरानी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले रंगबाजों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह यादव ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई, जिसमें महाराजपुरा, गोला का मंदिर, पुरानी छावनी और क्राइम ब्रांच की टीमें मुरैना, भिंड और ग्वालियर में दबिश दे रही है। अगली खबर, इंदौर एयरपोर्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर। देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। रैंकिंग गिरावट के साथ इंदौर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 एयरपोर्ट की सूची से बाहर हो गया है। इंदौर एयरपोर्ट के 31 बिंदुओं के सर्वे में से सभी 31 बिंदुओं पर अंक कम हो गए हैं। अगली खबर, चुनाव के लिए रवाना होंगे मतदान दल। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान दलों के लिए सामग्री का वितरण किया गया और गुना संसदीय क्षेत्र की विधानसभा गुना एवं बामौरी के लिए शासकीय पीजी कॉलेज गुना और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की विधानसभा चाचौड़ा एवं राघोगढ़ के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक राघोगढ़ से किया जाएगा और सामग्री वितरण स्थल पर मतदान केंद्रवार चारों विधानसभाओं के टेबल कुर्सियां लगाई गई है। अगली खबर, इंदौर में फ्लाईओवर से बदलेगी ट्रैफिक की चाल। भंबर कुआं चौराहे पर बन रहे 6 लेन फ्लाईओवर के लिए 20 चौराहे पर स्टील गर्डर लॉन्च हो पाएंगे। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज वाली लेन में गर्डर लॉन्च के लिए मंदिर से रास्ता मिल गया है और 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद ब्रिज के समीप 2 महीने से लाकर रखे गए स्टील गर्डर लॉन्च हो जाएंगे। अगली खबर, इंदौर बीजेपी कार्यालय में देर रात दिल्ली आला कमान की बैठक। बता दें कि देर रात जाबरा कंपाउंड स्थित बीजेपी कार्यालय पर हाई लेवल बैठक की गई। यह बैठक दिल्ली आला कमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली है। इस बैठक में इंदौर के सभी 9 विधायक, नगर अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, सांसद, महापौर और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को शामिल किया गया। अगली खबर, गुना से लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजगढ़ से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह मौजूदा लोकसभा चुनाव में खुद को अपना वोट नहीं दे पाएंगे। तीसरे और चौथे चरण में 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका वोट उनके लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं होने से वो खुद को वोट देने से महरूम रहेंगे और इनमें से ज्यादातर के परिजनों के वोट भी संबंधित क्षेत्र में नहीं होने से उन्हें परिवार के वोट भी नहीं मिल पाएंगे। मतदान के लिए उन्हें लोकसभा क्षेत्र छोड़कर मूल स्थान पर जाना पड़ेगा। अगली खबर, राज्य की राजधानी में सभी 789 नालों में गंदगी, नहीं हो रही सफाई। बारिश में 150 कॉलोनियों में हो सकता है जलभराव। इस बार बरसात में शहर की कॉलोनियों में बरसात के दौरान पानी भरना तय नजर आ रहा। दरअसल मानसून आने को सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं, लेकिन शहर में कहीं भी नालों की सफाई होती नजर नहीं आ रही है। बता दें कि शहर में 789 नाले हैं। इन नालों की सफाई नहीं होने से बरसात के दिनों में बावड़िया कला और होशंगाबाद रोड के साथ अरेरा कॉलोनी और शिवाजी नगर जैसे पॉश इलाके के साथ निचली बस्तियों में भी पानी भर जाता है। अगली खबर, मेट्रो प्रोजेक्ट में वोकल फॉर लोकल। भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में भी वोकल फॉर लोकल की पहल होने वाली है। एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनियों के लिए वायर सेलर मीट की योजना बनाई है और इससे मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रही कंपनियों को स्थानीय वेंडर
कंपनियों से जोड़ा जाएगा ताकि छोटी बड़ी आवश्यकता का सामान स्थानीय स्तर पर खरीदा जाए। भोपाल मेट्रो की कुल लागत लगभग 7,000 करोड़ है, जबकि इंदौर मेट्रो की कुल लागत 7,500 करोड़ है। अगली खबर, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में निगम ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है और शहर में 500 सॉफ्ट बनाने का टारगेट रखा गया है। कंपनियां भी CSR फंड से नेहरू स्टेडियम में से बनवा रही है। नगर निगम शहर में रिचार्ज सॉफ्ट बनवाना चाहता है और जिसके लिए सर्वे चल रहा। इसके लिए शालीमार पोम रहवासी आगे आए हैं और एक सॉफ्ट बनाने पर 1.5 लाख का खर्च आता है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में अब तक 3 विधायकों ने कांग्रेस का छोड़ा साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की बढ़ी ताकत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे, एक के बाद एक विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे। दल बदल से मध्य प्रदेश की जनता भी हैरान है। दल बदल कानून के तहत बीजेपी का दामन थाम रहे विधायकों की विधायकी भी खतरे में आ सकती है। बावजूद इसके खतरे को नजरअंदाज करके 3 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव भारी पड़ रहा। अगली खबर, ASI की मौत पर पटवारी ने सरकार को घेरा। कहा कि प्रदेश में 3 C का राज्य है और कर्ज, क्राइम और करप्शन इन्हीं का राज चल रहा। जीतू पटवारी ने अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए सरकार पर जमकर आरोप लगाए। PCC चीफ जीतू पटवारी नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सवाल पूछा कि ASI की जिस तरह से हत्या हुई यह क्या बतलाता है। जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री से कहता हूं कि बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो हम उससे नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि जीतू पटवारी OBC के मुख्यमंत्री पर हमला करता है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए कहा कि वो रस के चक्कर में रहते हैं, कांग्रेस इसीलिए रसातल में चली गई। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा ने PCC चीफ जीतू पटवारी पर जमकर हमला किया और उन्होंने प्रियंका गांधी से भी जीतू पटवारी को लेकर कई सवाल पूछे। अगली पर, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। महिला को 60 दिन के अंदर नियुक्त करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार और इसके अधिकारियों की मनमानी एवं अड़ियल रवैये को लेकर उन्हें फटकार लगाई एवं निर्देश दिया कि एक महिला को संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 या फिर समकक्ष पद पर 60 दिन के अंदर नियुक्त किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने उल्लेख किया कि महिला ने अगस्त 2008 में संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 में चयन के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उसे कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि 60 दिनों के अंदर यह रकम महिला को अदा की जाए। अगली खबर, भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग। बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को लेकर केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय चुनाव आयोग के साथ ही जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारी से एक शिकायत की गई है, जिसमें उन पर आर्थिक अनियमितता जैसे गंभीर आरोपों को अपने नामांकन पत्र में छिपाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेता लव जोशी ने आर्थिक अनियमितता के अपराध से घिरे भाजपा प्रत्याशी का नामांकन को रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है। अगली बार जीतू पटवारी ने कहा कि जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोगों के दर्द को जाना उन्हें लोग शहजादा कहते हैं और जो 15 लाख का सूट पहनकर सफर करते हैं उनको लोग फकीर कहते हैं। पीएम मोदी अपने हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादे कहकर संबोधित कर रहे और इस पर अब कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, मजदूरों गरीब लोगों से मिले, किसानों से बातें की, उनके दर्द को समझा, उनको पीएम शहजादा कहते हैं और वो 15 लाख का सूट पहनते हैं उनको लोग फकीर कहते हैं। अगली बार शहडोल जिले के ब्योहरी में रेत माफिया के ट्रैक्टर तले कुचल दिए गए एएसआई का अंतिम संस्कार गृह ग्राम मसन्हा में कर दिया गया। उन्हें भतीजे ने मुखाग्नि दी और इस दौरान हजारों नमाखों ने बहादुर बेटे को अंतिम विदाई दी। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता और एसडीओपी विदिता डागर भी शहादत को नमन करने मसन्हा पहुंची थी और ब्योहरी में रेत माफिया के ट्रैक्टर के पहिए तले कुचल जाने से काल का शिकार बने एएसआई महेंद्र बागरी का पार्थिव शरीर दोपहर गृह ग्राम मसन्हा पहुंचा था। अगली पर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में सुनाया फैसला, नियमित नियुक्ति न होने तक हटाए नहीं जाने के आदेश। मध्य प्रदेश के एकलव्य विद्यालय में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को रेगुलर भर्ती होने तक हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और यह आदेश देने के बाद उच्च न्यायालय ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में निर्णय किया। एकलव्य अतिथि शिक्षक संगठन के प्रवक्ता रोहित जैन ने बताया कि अप्रैल महीने में बिना किसी पूर्व सूचना के कई अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया था और उसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में प्रार्थना की थी उन्हें अपने पद पर रेगुलर भर्ती होने तक विद्यालय में सेवा का अवसर दिया जाए। अगली खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में करनी सेना में आक्रोश बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें।
मध्य प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर करनी सेना ने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ग्वालियर पहुंचे और यहां पर उन्होंने बीजेपी की खिलाफत की। उनके तेवर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना महिपाल सिंह ने कहा कि जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय महिलाओं का अपमान किया है, भाजपा को उनका टिकट काट लेना चाहिए और यही करनी सेना की मांग है। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि आने वाले सत्रों में बाजार में उठापटक देखने को मिल सकती है। निफ्टी के 22,600 से लेकर 22,650 पर उच्च स्तर पर तत्काल रेजिस्टेंस, इसके बाद 22,800 का स्तर देखने को मिल सकता है। बता दें कि 82 शेयरों में अभी लंबे समय तक खरीदारी देखी गई है, जिसमें एबॉट इंडिया, हैवेल्स इंडिया, इप्का लेबोरेटरीज, ओबराय रियल्टी और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल शामिल है। इसके साथ ही 54 शेयरों में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है और इसमें कुछ है कोफोर्ज, एमआरएफ, बलरामपुर चीनी वेल्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सहित 54 शेयर शामिल हैं।